भरत प्रिया राजा रामचंद्र की जय। भरत प्रिया राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले गजानंद महाराज की जय। विघ्न हरन मंगल करन विराजो शारदा आन बचाओ चराग दिल के जलाओ चराग दिल के जलाओ बहुत बहुत अंधेरा है जीने का सबक सीखा है मेरे भोले की फकीरों से और तकदीर बदल जाते हैं हाथों की लकीरों से। दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो करे तेरी सेवा। जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा। दुखियन पे कृपा करो दुखियन पे कृपा करो जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा।
त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृता। श्रीरामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। मुद मंगलमय संत समाज, माताओं, देवियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामना, ढेर सारी बधाई देते हुए आइएगा, हमें जो ये क्षण मिला हुआ है भगवान राम की कथा कहने का, और ये समय बहुत कीमती समय है। हम इधर उधर की बात ना करते हुए केवल जीवन दर्शन करने का प्रयास करें, तत्व का बोध करने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा ये जो समय है बहुत कीमती समय है, और आज का जो संध्याकालीन का समय है जीवन में और कभी आने वाला नहीं है। तो आइएगा, कथा प्रसंग की पृष्ठभूमि पर्णकुटी। भगवान राम शेष अवतार लखनलाल जी के साथ में बैठे हुए। शेष अवतार लखनलाल जी जीवाचार्य हैं, और उनके मन में एक जिज्ञासा बना हुआ है भगवान श्री राम से कुछ पूछने के लिए। और मैं एक निवेदन आप सभी लोगों से करूं कि 3 दिन तक आपके यहाँ इस भव्य मानस गान प्रतियोगिता कहा जाए, सम्मेलन कहा जाए, मानस मंथन कहा जाए, 3 दिन तक राम कथा हुआ। जैसे 7 दिन तक भागवत होता है और अंतिम में गीता होती, गीता। 3 दिन तक राम कथा हुआ और अंतिम में मुझे गीता मिला हुआ। ये श्रीमद् रामचरितमानस का राम गीता का पावन प्रसंग है प्यारे। गीता सुने, जीवन को धन्य बनाए। निज आत्म की अनुभूति बिना कोई पार ब्रह्म को क्या जाने। भैया हम अपने बारे में नहीं जानते तो ईश्वर को क्या जाने, और दूसरे को भी क्या जान सकते हैं। तो लखनलाल जी सर्वप्रथम यहाँ पर जिज्ञासु बन करके प्रश्न कर रहे हैं, और प्रसंग जो है ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए। बड़ी जटिल प्रसंग है। गीता तो छोड़ कोई हल्का थोड़ी चीज है भैया गीता। और इसमें केवल अपने आप को जानने की जिज्ञासा गीता में, और ब्रह्म तत्व को जानने की जिज्ञासा को लेकर के लखनलाल जी प्रश्न कर रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। और इसका मूल भाव क्या है देखिए, आज के परिवेश में एक भाई जो है भाई से कितना प्रेम करता है, रामचरितमानस हमें सिखाता है प्यारे। छोटा भाई लखनलाल जी अपना स्वामी मान लिया है भगवान श्री राम को, अपना प्रभु मान लिया है, अपना रथ नाथ मान लिया है, अपना रक्षक मान करके हाथ जोड़ करके कुछ जानना चाहते हैं, केवल जिज्ञासा। और जीव भी यदि ब्रह्म तत्व को जो जानने की कोई प्रबल उत्कंठा हो जाए प्यारे, तो ये मान करके चलिए कि आपके जीवन में परमात्मा की नोटिस आ गई। जीव जो है परब्रह्म को जानने की प्रबल इच्छा
यही भाव इसमें रखा हुआ। जीवाचार लखनलाल जी, तो सर्वप्रथम जीवाचार लखनलाल जी कौन है वो जाने हैं। लखनलाल जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखते हैं प्यारे, शेष सहस शीस जग कारण, सोई अवतरहि भूमि भेटा। लखनलाल जी शेष जी का अवतार है। कितना तबले शेष सहस, 1000 फन वाला शेष लखनलाल जी बनकर के आए। और ये प्रश्न अपने लिए नहीं रखा भी प्यारे, हमारे लिए रखा है। जीव जो है जाग जाए अपने आप, इस कारण प्रश्न रखे। ईश्वर जीव भेद प्रभो, सकल कहो समुझाय। चलिए मैं ईश्वर आपके बीच में रखने का प्रयास करूं, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। छोटा सा दृष्टांत। ईश्वर की परिभाषा तो ये है भैया, जिनके पास में 60 विकार ना हो। 60 विकार जिनके जीवन में ना हो, ईश्वर बन सकता है, नंबर 1। और जीव जो जिसके बिना नहीं हो सकता, वही उनका ईश्वर होता है। अब दृष्टांत समझिए, हमारे सामने एक ये लोहा का पाइप खड़ा हुआ है। हम क्या मानते हैं इसको? माइक वाले जो है माइक कहते हैं इसको, है ना? ये माइक है भैया, ये तो लोहा है, फिर माइक कहां से आ गया? जिसको माइक कह रहे हो उसमें हर जगह लोहा व्याप्त है कि नहीं? देख लीजिए, इसमें ऐसा कोई जगह खाली नहीं जहां लोहा नहीं है, जिसको हम माइक मानते हैं। अब ये माइक कह रहे हैं, वही जीव है। जिसको हम माइक कहते हैं वो जीव है, और लोहा जो है इसका ईश्वर है। कहने का भाव क्या है कि लोहा के बिना ये माइक हो ही नहीं सकता प्यारे। लोहा के बिना ये माइक बन नहीं सकता, क्योंकि ये लोहा है, हमने उसको माना है ये माइक है। इतने में समझ सकते हैं आप। जीव जिसके बिना जो नहीं हो सकता, वही उसका परमात्मा होता है। प्राण प्राण के जीव, सुख के सुख राम। प्राण प्राण के, प्राण प्राण के, जीव के जीव, और सुख के सुख राम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश तो हम हैं ना, जीव, जिनको जीव कहा जाता है। और आगे ऊपर चढ़ करके देखें ना, तो ब्रह्म हमारी जाति है, ब्रह्म हमारी जाति है, माता पिता है राम। गिरा हमारी शून्य है, अनहद में विश्राम। हद कहते सीमा, अनहद जहां कोई सीमा ही नहीं, वही विश्राम, वही परमात्मा है, उसी जगह। लेकिन लखनलाल जी कह रहे हैं क्या? ईश्वर जीव भेद प्रभो। प्रभो, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, उन्हें बता दीजिए भगवान, क्या भेद है? तो वेदांत सूत्र में, मने शास्त्र में, जो वेदांत शास्त्र है, जिनके रचयिता महर्षि वेदव्यास जी, उन्होंने इस प्रसंग को हल करते हैं प्यारे। एक बात शास्त्रोक्त महर्षि वेदव्यास जी एक चिंतन देते हैं, वो क्या है? अभेद दर्शनम ज्ञानम, अभेद दर्शनम ज्ञानम, ध्यानम
स्वयं नमना अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना। भैया अभेद जीव और ईश्वर में भेद आपको कब आएगा? जब आपका मन जो है स्थिर नहीं रहेगा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपको जीव जीव दिखेगा और ईश्वर को तो आप देख नहीं सकते। लेकिन जब आपके जीवन में कोई ज्ञान का आगमन हो गया प्यारे, तो ये मान करके चलिए तो उस स्थिति में आपको क्या लगेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। एक दृष्टांत छोटा सा, भगवान बुद्ध, अभी कलयुग की बात है। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ प्यारे, भगवान बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो पैदल जब चलते थे, पहले जमाने में तो ये मोटर गाड़ी यूं तो नहीं था, ये कलयुग की बात है, अभी की बात है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ तो जब पैदल चलते थे प्यारे, तो उनके चरण के नीचे कोई चींटी दब जाता था, तो भगवान बुद्ध के छाती में दर्द होता, सीना, वो समझ जाते तुरंत, वो समझ जाते कि मेरे प्रभु जो है मेरे चरण के नीचे दब गया। पीछे हटता, चरण हटाते, और चरण हटाने के बाद में वो जो है क्या करते, चींटी जो है दबा हुआ है पैर के नीचे, उनको हटाते, फिर आगे बढ़ते। ये ज्ञान का आगमन का एक लक्षण है प्यारे। और ज्ञान मन ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है प्यारे। जैसे ये लोहा है और ये लोहा, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि वेदांत सूत्र में आता है कि हर मनुष्य के अंदर 5 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। देखो ये गीता की बात है ना, राम गीता की चर्चा हो रही, बहुत क्लिष्ट प्रसंग है। जिन्होंने ये प्रसंग हमें निकाल करके दिया है, और वो वैसे विद्वान को मैं प्रणाम करता हूँ जो अंतिम समय में गीता सुने। अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम मना। मनुष्य का जो मन है स्थिर हो जाए प्यारे, सहज भाव। तो विषयों का परित्याग कोई सरल बात नहीं है। देखिए विषयों का परित्याग कोई सरल नहीं है। दुर्लभो विषय त्यागा, विषयों का त्याग बड़ी दुर्लभ काम है। दुर्लभो विषय त्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम। दुर्लभो विषय त्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। प्यारे जीव के जीवन में जब सद्गुरु का आगमन होगा तब ये सहजावस्था और ये दुर्लभो विषय त्यागा, विषयों का परित्याग कोई सरल बात नहीं है। जीव के जीवन में कोई सद्गुरु का, कोई संत का आगमन हो जाए तब ये हो सकता है। दुर्लभो विषय त्यागा, दुर्लभो तत्व दर्शनम। तत्व का दर्शन करना, तत्व का दर्शन करना कोई साधारण बात नहीं। अपने आप के बारे में का दर्शन करके देख लो पहले। निज आत्म की अनुभूति बिना, अपने आत्मा के बारे में अनुभूति करो, यही तत्व दर्शन। निज आत्म की अनुभूति बिना, पहले अपने आप के बारे में पहले सोचो, अपने आप के बारे में जानो। भैया हम अपने बारे में नहीं जानते तो दूसरे को क्या जानेंगे आप, बताओ। और अपने बारे में नहीं जानते तो भगवान को जानना तो बहुत दुर्लभ काम है। एक संत ने हमारे धमधा क्षेत्र के एक संत वीर सिंह देव इसी संदर्भ में एक पंक्ति लिखते हैं, छत्तीसगढ़ी में रामायण लिखा हुआ। बड़ा छत्तीसगढ़ी में बोले है बेचारा।
और ब्रह्मलीन भी हो गए हैं, और रक्से बवई रक्से में उनका समाधि बना हुआ है। महर्षि भीम सिंह देव दुर्ग चंदखुरी में जिनका आश्रम है, बीरेश्वर आश्रम, उन्होंने कहा, लिखते हैं क्या, वे दिल जाने पुराने ल जाने, वे दिल जाने पुराने ल जाने, और जानन हार ल नहीं जाने तका पत्थर ल जाने। भैया जानन हार को जानने वाले को जानना ही जानना पना है। हम जाना था ना, ये रामायण होते कहीं के जाना था ना सबको, यह रामायण होते खुटेरी में जाना था, तभी यहाँ बैठे काजी। तो जानने वाले को जानना ही जानना पना है प्यारे, उनको जान ले, कहाँ है वो, अंदर में, उसको जानना जरूरी है। जानन हार ल नहीं जाने तका पत्थर ल जाने, जानने वाले को जानना ही जानना पना है। और जो देख रहा है, आपको देख रहा है, मुझे भी देख रहा है, इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, देखने वाले को देख लेना ही दर्शन कहलाता है, और बाकी सब प्रदर्शन कहलाता है। ये तत्व ज्ञान। जानन हार ल नहीं जाने तका पत्थर ल जाने। पहले हम जाने अपने आप, निज आत्म की अनुभूति बिना कोई पार ब्रह्म को क्या जाने। और ये पुस्तक ला पढ़ पढ़ के कुंवारी लड़की ससुराल की बात को क्या जानी, ससुराल में क्या होता है माताएं जानती है, कुंवारी लड़की का जान यार, पुस्तक ला पढ़े के बाद में जानना नहीं जान। तो प्यारे कहने का भाव यह है कि शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण अपान व्यान समान उदान, 5 उपप्राण हैं, कूर्म क्रीकल देवदत्त धनंजय और नाग, ये 5 उपप्राण हैं। चतुष्ट अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सबके अंतःकरण, मोरे में नहीं, सब में। किसी संतों ने कहा प्यारे क्या, सबसे कर लो प्रेम जगत में, सबसे कर लो प्रेम जगत में, कोई नहीं पराया है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखते जीव के बारे में, क्या, भूमि परत भाटा भर पानी, अज में जीव माया लपटानी, आए हैं एक घाट से जाना है कहीं घाट, हवा लगी संसार की तो हो गई बार। प्यारे हमें तो जाना कैस कहाँ है वो मालूम नहीं, मानव भटक गया है पथ से, लोभ मोह हमें भूला है, कोई पद में कोई मद में कोई धन में भूला है। सब रास्ता भटक गए प्यारे, केवल धन इकट्ठा करने में लगे हुए सब लोग जो है, लेकिन परमात्मा से कोई लगन लगा नहीं रहे। लागी रे लगन उमा एक तेरे नाम की, लागी रे लगन उमा एक तेरे नाम की। आप लगन लगाइए परमात्मा में। जिन्होंने हमें आपको 80 वर्ष का उम्र दिया है, समय दिया है, उसी का चिंतन करें, अपने आप का निज स्वरूप का चिंतन करें तो हमें ज्ञान हो सकता है प्यारे, ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाई,
जाते होई चरण रखी शोक मोह भ्रम जाय। ये पावन प्रसंग में और पुनः अंदर घुसने का प्रयास करें, क्योंकि गीता है ना, राम गीता, राम गीता में प्रवेश करें। तो आइए कथा प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे भजन के पश्चात। बोलिए सियापति रामचंद्र के जय। श्वास श्वास में भजले रामा, श्वास श्वास में भजले रामा, ये श्वास है जीव के आधार। और देखते देखते माउड़े जाए, कायलपन छे हरा। ओ भजले राम राम राम, सीता राम 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 राम। ओ भजले राम 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 राम, सीता राम 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 राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। मनवा रे जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। ओ भजले राम राम राम, सीता राम राम राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हे मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। ओ भजले राम
जीवन है संग्राम। मनवा रे मनवा जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम, जीवन है संग्राम। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाय, जाते हो चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। प्यारे उत्तरकांड में एक पंक्ति लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। परवश जीव स्वबस भगवंता, परवश जीव स्वबस भगवंता, अजीव अनेक एक श्रीकंता। परवश जीव दूसरा के वश में है। प्यारे जीव जो है दूसरे के वश में है और ईश्वर अपने आप में। परवश जीव स्वबस भगवंता, ईश्वर स्वतंत्र है, ये ईश्वर है। और एक पंक्ति को स्वामी तुलसीदास जी ने और लिखा, माया ईसन आपक हो, माया ईसन आपक हो, जान सके सो जी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। प्यारे जो अपने आप को नहीं जानता, अपने आप को जो नहीं जानता और माया को नहीं जानता और ईश्वर को नहीं जानता, उसे का क्या कहते हैं? तो जीव है वही। भैया अपने आप के बारे में नहीं जानते, न तो माया को नहीं जानता, न ईश्वर को नहीं जानता, उसी का नाम ही जीव, उसी को जीव कहा गया है। एक चीज और बता रहा हूं आपको, हम मान ले जाए हम अपने आप को कहीं जीव माने तो जीव अलग है भैया। अब ये शरीर अलग है। ये शरीर 3.5 हाथ का जो शरीर दिख रहा है ना, ये तो नश्वर है ना। ये शरीर तो नश्वर है, कल कभी भी कल इनका भी एक्सपायरी हो सकता है प्यारे। लेकिन ये तो जड़ तत्व से बना हुआ ये शरीर जो है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये शरीर जो है 5 तत्व से बना हुआ, अग्नि आकाश जल तेज वायु, ये शरीर बना हुआ। लेकिन इस शरीर के अंदर में जो चैतन्य आत्मा स्वरूप है, उसी को प्राण कहा गया। अब ये प्राण जो शरीर में जो प्रवेश किया है प्यारे, वो भी ईश्वर की कृपा से हुई है। एक पंक्ति संतों ने कहा, कबहू करी करुणा नर देही, अदेतई सबिनु हेतु सने। परमात्मा की है तो की कृपा से हुई भगवान। तो माँ के गर्भ में जिस समय हम 5 महीने का था, उस समय ये शरीर के अंदर में वो परमात्मा को जो शक्ति है, प्राण तत्व जो है, केवल ईश्वर की कृपा से ये शरीर में प्रवेश हुआ है भैया। और ना जाने कितना समय निकल जाएगा। और हमें क्या कहते हैं, हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? जीव। तो जीव अलग है भैया, शरीर अलग है। अब ये अभी के कलयुग के एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप सबको मालूम है कि पश्चिम बंगाल में एक संत हुए स्वामी रामकृष्ण परमहंस। पश्चिम बंगाल में एक महान संत हुए ब्राह्मण रामकृष्ण परमहंस। वो संत है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्न दग्ध कर्माणम तमाहु पंडित बुधा। ये रामकृष्ण परमहंस, आप सब पढ़े लिखे हुए नौजवान है, सबको मालूम है।
कि पश्चिम बंगाल कलकत्ता का एक राजकुमार ब्राह्मण बालक अपने धर्म पत्नी को विवाह करके लाने के बाद में जीवन भर मां का, ऐसा कोई है क्या दुनिया में? ऐसा कोई दुनिया में है जो अपने धर्म पत्नी को जीवन भर मां का? ये संत है हमारे भारत का, जिनके महान शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज। अब आज भी हमारे बड़े बड़े महानगरों में स्वामी विवेकानंद जी का आश्रम बना हुआ है, स्वामी विवेकानंद आश्रम। और ये स्वामी विवेकानंद जो है गुरु भक्ति के कारण से प्यारे, गुरु भक्ति के कारण से पानी में समुद्र में पैदल चलते थे। अब सोचिए कितना बड़ा वो संत होगा, कितना बड़ा संत होगा जो पानी के ऊपर में चलता था। ये है स्वामी विवेकानंद, जो दक्षिण भारत समुद्र में 1 किलोमीटर में पानी में चल करके जाकर पानी में समाधि लिया। ये हमारे भारत का संत है, जिन्होंने पूरे देश में जाकर के सर्वप्रथम सभा लगाने वाले हमारे भारत का ये सपूत है स्वामी विवेकानंद महाराज, जिनको जब पूरा ज्ञान हुआ, इंद्रियों की पूरी जानकारी हुई स्वामी विवेकानंद महाराज को, तो विदेश में कभी शिकागो में, कभी अमेरिका में, कभी चीन में, कभी फ्रांस में जाकर के धर्म की सभा लगाया। और धर्म सभा लगाने के बाद में प्यारे उन्होंने केवल आत्मबोध करवाने का प्रयास किया, तत्व बोध करवाने का प्रयास किया, केवल अपने आत्मा के बारे में जानने के लिए उन्होंने प्रयास किया और धर्म की सभा लगाया। इतना साहसी है कि दुनिया में और कोई नहीं था कि हमारे भारत का कोई ऐसा युवक जो है जाकर के विदेश में जाकर के धर्म का सभा लगाया। एक कलकत्ता का राजकुमार, एक ब्राह्मण बालक रोज पेपर में पढ़ता कि आज स्वामी विवेकानंद जो है अमेरिका गए हैं, वहां धर्म की सभा लगा रहे हैं। उसके बाद में वहां से चीन गए, धर्म की सभा लगाया, आत्म का बोध करवाते हैं, निज आत्म की बोध करवाते हैं, मानस का बोध करवाते हैं, राम दर्शन करवाते हैं। कभी शिकागो, कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी फ्रांस, कभी एशिया, रोज पेपर में पढ़ता वो ब्राह्मण बालक, वो भी यूनिवर्सिटी का बालक था, विद्यार्थी था, रोज पेपर में पढ़ता। उनके मन में जिज्ञासा बढ़ गई कि कैसा होता होगा ये राम दर्शन, कैसा होता होगा ये तत्व दर्शन, कैसा होता होगा जीव प्राण, कैसा होता होगा वो ईश्वर। ये जानने की प्रबल इच्छा, जो आज लखनलाल जी को प्रबल इच्छा है कि ईश्वर और जीव में भेद पूछ रहे हैं, ईश्वर किसको कहते हैं और जीव किसको कहते हैं, ये प्रश्न रखा हुआ है लखनलाल। वो ब्राह्मण बालक स्वामी विवेकानंद जी जब वहां से आए, कहां कलकत्ता के बंदरगाह में आया, तो दौड़ इतनी भारी भीड़ लगा हुआ है स्वामी विवेकानंद का स्वागत करने के लिए। बंदरगाह में, कलकत्ता का बंदरगाह, इतना भीड़। वो ब्राह्मण बालक दौड़ते दौड़ते मैंने भीड़ को चीरते चीरते चला गया स्वामी विवेकानंद जी के पास और धड़ाम से गिर गए उनके चरणों में और जाकर कहने लगे, मुझे स्वामी जी, मुझे राम दर्शन करवाइए, मुझे तत्व का दर्शन करवाइए। ये क्या है? तो ये समर्पण भाव। मुझे केवल परमात्मा का दर्शन करवाइए, मुझे ब्रह्म का दर्शन करवाइए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बेटा आओ। उठाया, उठाने के बाद में खड़ा किया, देखा उनकी आंख चील की तरह गहरी थी, निर्दोष था वो बालक। बेटा तेरा परिचय क्या है? उन्होंने कहा, स्वामी वो ब्राह्मण बालक ने कहा, ये रेलवे फाटक के पास में स्वामी जी मेरा गृह है, निवास स्थान। अरे यार क्या परिचय दे रहे हो यार, ये तो तेरा रहने का ठिकाना है। फिर उन्होंने कहा, नहीं स्वामी जी मेरा नाम फलाना है। अरे ये तो ये दुनिया में तेरा नाम है, आरोपित नाम है, नाम आरोपित है, तुम्हारे नाम पहचान के लिए तुम्हारे नाम माता पिता नाम दे दिए फलाना। ये आपका परिचय नहीं बेटा। एक दर्पण मंगाया, दर्पण लाया, दर्पण को दिखाया, ये दर्पण को देख लो, दर्पण में क्या दिख रहा है? बोले दर्पण में तो हमारा शकल दिख रहा है भगवान, बस ऐसा ही परमात्मा है।
ऐसा ही परमात्मा है। जो तुम हो वो है। तुम में और ईश्वर में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो, जैसा तुम हो वैसा परमात्मा है, जैसा परमात्मा हो है वैसा आप हो। इसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब उनको ब्रह्म तत्व का बोध करवाया प्यारे, तो तुम क्या हो? तो केवल तुम ईश्वर के अंश हो, कोई नहीं। कोई ना तो जीव हो ना कुछ नहीं, केवल ईश्वर का अंश हो। तुम में और ईश्वर में कोई भेद नहीं बेटा, ये आत्मबोध। स्वामी विवेकानंद की बात को सुन करके वो ब्राह्मण बालक उनका अनुयायी बन गए, शिष्य बन गए प्यारे। ये है आत्मबोध। और ऐसी बोध को लखनलाल जी जिज्ञासु बन करके पूछ रहे हैं कि ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाय, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय, मायाई सनयापक हो जान सके सोजी, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। माया का प्रेरणा करने वाले ही ईश्वर होता है प्यारे। एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में रखने का। ये जो पर्वत आप देखे होंगे है ना, कहीं भी आसपास में कोई पर्वत है ना, ये छुरिया क्षेत्र में जाइए पर्वत मिलेगा आपको, पहाड़ का। पहाड़ का चीज से बने भैया? पहाड़ है का चीज से बने? पत्थर जोड़ है ना पर्वत पहाड़ है। समझ आते नहीं भैया कोई कि ऐसी सुनत भरो? पत्थरा के जोड़ ला पहाड़ कथन है ना। वो में एक पत्थर निकाल, एक भी पत्थर निकाल, वो तो पत्थर का चीज से बने हैं? अनंत रेत के जोड़ से वो पत्थर बना हुआ है। अनंत रेत के जोड़ से पत्थर बना हुआ, उसमें का एक रेत निकाल लो। एक रेत जिन है थोड़ा सा बड़े आसान रही थे, आंखी में देख दे दिखत रही है तो रेती हरेगा। ओला 10वां हिस्सा कर ले, 10वां हिस्सा आंखी में नहीं दिखे। 10 टुकड़ा करवे तो दिखेगा नहीं दिखे। 10वां हिस्सा को देखने के लिए क्या चाहिए? तो दूरबीन की जरूरत पड़ेगी। अब ये दूरबीन में तो हम देख सकते हैं, ये क्योंकि दूरबीन जो है वैज्ञानिकों ने बनाया है बारीक से बारीक चीज को देखने के लिए। और ये 10वां हिस्सा का एक हिस्सा को ले लीजिए, वो आंख से नहीं दिखेगा और दूरबीन से भी नहीं दिखेगा। उसके आगे क्या है भैया? तो उसके आगे वैज्ञानिकों ने कहा कि उसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो शास्त्र सिद्ध करता है, संतों ने सिद्ध करता है, ऋषियों ने सिद्ध करता है, वो रेत का 10वां हिस्सा जो आंख में नहीं दिखता और दूरबीन में नहीं दिखता, उसके आगे क्या है? तो वही परमात्मा है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। उसी के आगे परमात्मा है। जो क्या होता है? भगवान कृष्ण जो है गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्तापो, न शोषयति मारुतः। उसके आगे परमात्मा है। राहत यार एका जन ढालू भैया है का ना? ढाल सिंह है आवेगा? नहीं है, नहीं है। मैं ये पूछता हूँ भैया, आप मान ला अब अभी तो होली तिहार आने वाला है, और पहली जमाना में लकड़ी मनमाड़े सकेलन छेना लकड़ी चोरा के लाना लोग एक जगह इकट्ठा करके जलावन है ना, तिहार मानता है ना दाई हो। तो एक आध साल एक खुटेरी वाला भैया मन ऐसे होली जला रही से, तो मैं आकाश जल गएगा ऐसे जलेरी से का आकाश एक आध गाँव जलेरी से। हमारे गांव यार एक साल इतना कन लकड़ी धरा रहे हैं होली में, तो आकाश भर गई से कही। जो आकाश हम जन्म नहीं लिए थे उस समय भी वही आकाश था, आज भी वही आकाश है, और मर जाएंगे उसके बाद में भी वही आकाश वही है, वही परमात्मा तत्व।
ईश्वर जीव भेद प्रभो सकल कहो समुझाई जाते हो चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। शोक का मतलब क्या होता? मान ली जाए हमारे कोई बहुत दूर के रिश्तेदार के आदमी है, कहीं कोई जगह खत्म हो गया रास्ता में या दुर्घटना में खत्म हो गया, हम का फलाना खत्म हो गया, अरे एकदम जोरदारी सीजी होकर व्यवहार है, बढ़िया मैं देखे रहे हूँ, ये है रे शोक। नहीं नहीं मैं देखे रहे हूँ, आओ बढ़िया बेचारा अच्छा बोले, अच्छा गोठिया है, अच्छा व्यवहार रहा है, ये कहा रे शोक। हमार दूर के रिश्तेदार कहीं हो गए, तब हमला खबर मिली तो वहां शोक होते थे। लखनलाल जी की शोक, ये है रे शोक। और मोह का है, मोह माने अज्ञान अंधकार। भाई अंधियारी रात में रेंगा था, अंधियारी रात में रेंगा था साहू, एकदम मस्त रेंगा था। अब अचानक नजर पड़ी इस नीचे में सांप बरोबर दिखी भैया, तब एक जन संगवारी किस बात सांप ऐसे गई, औ संगवारी नीचे में झरंग ले कूद दी और टार से बाहर के देखे तो वो सांप वाप कहीं नहीं है, का है तो वहां रस्सी पड़े है भैया। ये है रे का मोह। भैया जो चीज है ही नहीं उसको तुम मान रहे हो। अरे भाई वो रस्सी में ते सांप तो तीनों काल में हो नहीं सके, लेकिन ते मानत का है, बोले सांप मान ले। और दूसरी बात है मोह किसको कहा जाता है, तो अपने आप को 3.5 हाथ का देह मानना। मैं शरीर और मेरा शरीर, तू शरीर और तेरा शरीर, यही मोह है। महामोह संत महापुरुषों विद्वज्जनों को या कोई सोत्री आत्मनैष्ठिक महापुरुष है उनको साधारण मनुष्य समझना प्यारे, ये महामोह की श्रेणी में आता है। और महामोह किसको हुआ था, तो रावण भगवान को जाने लेकिन समझ नहीं पाई भगवान। सती माता को भ्रम हुआ था, भगवान शंकर ने बार बार कहा कि भाई ये मेरे राघव है, मेरे परमात्मा है, लेकिन उन्होंने नहीं समझा प्यारे, यही महामोह। और सम्मोह तीसरे नंबर पर आता है सम्मोह। तो सम्मोह किसको कहा गया है, सारा जगत में परमात्मा का निवास है प्यारे। सब घट मेरा साइया, सब घट मेरा साइया, सुनी से जग नहीं को, बलिहारी उस घट की जा घट पर घट होए। सब में परमात्मा है, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं जहां परमात्मा है नहीं, ऐसा कोई जगह खाली है जहां परमात्मा नहीं है, हर जगह परमात्मा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह व्याप्त है प्यारे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से उनको प्रकट किया जा सकता है प्यारे। यदि आप और हम कोई साधना करें, उनसे प्रेम करें तो प्रकट किया जा सकता है। और प्रकट करवाने वाले कौन है, ये लोहे के खंभा से भक्त प्रहलाद जो है न श्री हरि नारायण को नरसिंह रूप में प्रकट करवाने वाले वो है। प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, तो हर जगह जो व्याप्त है परमात्मा, उसको संसार मानना, ये क्या है। प्राकृतिव शिशु लीला देखी, प्राकृतिव शिशु लीला देखी, भयउ मोहि मोह, कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। सियावर रामचंद्र के जय। तो आइए
आगे कथा को बढ़ाएंगे एक भजन के पश्चात। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। अजी संगत कर ले साधु के औ भोजन कर ले के बात कर ले बनारस के औ मरला गंगा ते। अज का संगत करवे साधु के पाछू पाछू तोला घुमाही। अज संगत कर ले अपन नारी के गरमा गरम पका के खवाही। अज का संगत करवे नारी के मरे मधुसरा बनाही। अज संगत कर ले अपन बेटा के जे कमा कमा के खवाही। अज का संगत करवे अपन बेटा के बाढ़े मलाल आँखी दिखाई। अज संगत कर ले प्रभु राम के जे भोले पार लगाई।
ईश्वर जी वही वेद प्रभो, सकल कहो समुझाय। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय। अब आखिरी वांचे भैया भ्रम। लखनलाल जी प्रश्न किए हुए भ्रम क्या है? एक छोटा सा दृष्टांत आपके बीच में। होली त्योहार के समय रहा है भैया, लइका मन अब होली त्योहार पर रंग तो घोरथे न सियान मन। एक सेठ रहा है, सेठानी दू जन लइका होली त्योहार के दिन अब बड़ा पुड़ित बन ही चले भाई त्योहार है ना काकरो घर में। लइका मन पर बाल्टी में मस्त घोरे है रंग गुलाल ला एकदम। अब लइका मन खेले थे जी, लइका मन खेला थे दिन भर खेली, सांझ कुन होई ताने एक ठन बाल्टी में रंग घोरी तेल भुला गया छीते पर। अंधियार होई, रोटी पीठल खा रहा है सेठ, पेट हम मुर्केटीस भैया खाए पिए रही मिर्चा भजिया तो पेट नहीं मुर्के ठीक है सांझ को। अब वो सेठ सोची सेठिया का है अंधियार घलोक हो गए, लाइन बंद है का बरे। अरे पेट मुर्केटा थे, बाथरूम जाना है लेट बात। अच्छा तो बड़ा मुश्किल है। अरे आज वो कर लइका मन पानी रखे रही से जल ले जाओ बाल्टी ला, बाल्टी पानी घर के लेके अंधियार में भागत गई। अब बेचारा यार वहां लाई दाई हो, वहां लाई आई था अंजोर उतनी में लाइन आ गया। लाइन आई तो देखे हाथ, अरे बाप रे हाथ लाल। हाथ लाल के मतलब बने खूने खून के बाहर गिरे हुए। देखिए सेठ सोचने लगी सेठिया का यहाँ दे खून पूरा। ये आज तिहार नहीं माने भैया हम तो पूरा हालत बिगड़ गए रोटी पीठा। बने खून के काहो थे दस्त, हाथ में पूरा खून, हाथ में खून 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 खून। डॉक्टर बुलाओ, तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ला बुलाए बिरकिस भैया, डॉक्टर घलोक तबीयत खराब रही से डॉक्टर नहीं आई। अब भाई जेकर शरीर खराब हो गए और खूने खून के कोई दस्त हो थे पांची का है ना। अब ओकर भावना इतनी हो गए कि वो खून के दस्त हो थे, खून के दस्त हो थे कही के अपने आप में वो भ्रम में मर गए, सेठ मर गए। अब वास्तविक में देखा जाए तो वो खून नो है भैया, लइका मन रंग लखोरे रिश्ते पानी में वो बाथरूम के रिश्ते लेटरिन। ये है भ्रम। अब एक छोटे से दृष्टांत भ्रम के लिए। अधिकांश आदमी मन पड़ोसी सन में ज्यादा नहीं बने है ना। अधिकांश आदमी पड़ोसी सन में ज्यादा नहीं बने। बकरी तन एक जन संगवारी बैठे रहा है धोती पहन के, और बकरी के आड़ ऐसे मेढ़ आड़ रहा है, भाड़ी लगे रहा है। ओकर पड़ोसी देखी सिया बैठे है फलाना, हाँ हाँ रहा एकदम कमचील ल छुचकी छोले रही से, और पाछू तन हरस ले उधर दीगा पाछू बैठे रिश्ते और चुपे चाप भाग गए। कोई चखने वाला भागत काय बोल चाहती वो फलानी देखी वह खून निकलत रहे, वाह सांप चाप दिस बोल दिसे लागता। डॉक्टर बुलाओ। अब वो डॉक्टर बुलाओ वो सांप चाप दी इसे कहते का भाई सांप चाप दी कहा थे मैंने आदमी दहशत हो थे डर। अस्पताल के लेगत मर गए भैया। ये बोल सांप चाप दी कही हरे भरम। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो ये बात लगी इसके लखनलाल जी है, ईश्वर जी वही भेद प्रभो, सकल कहो समुझाय। जाते होई चरण रति,
शोक मोह भ्रम जाई। तो ये शोक है, मोह है, भ्रम के निवारण हो जाए भगवान। ऐसे प्रश्न करे है तो लखन लाल जी के प्रश्न के उत्तर भगवान राम जी थोरे मैं करहूं कहूं बुझाई और सुनहु तात मति मन चितलाई मायाई सनयापक हो जान सके सो जीव बंद मोक्ष परद सर्व पर माया प्रेरक शिव। हमारा तोर में भगवान के अंश आवे भैया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जिनला न तो तलवार काट सके, न आगी जला सके, न पानी भिगा सके, न धूप सुखा सके, ऐसा तत्व हमार अंदर में हवे। जेकरे दर्शन करे बर लखन लाल जी है भगवान राम थे प्रश्न करे है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु दोनों का अंतर है महाराज। तो भगवान कृष्ण गीता में कि बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनः, बीजम माम सर्वभूतानाम। अरे अर्जुन, ये जितना भी जीव जिसको कह रहे हो, जिस शरीर के अंदर में जो प्राण तत्व है वो मेरा ही अंश है। और वो सारी अंश का जितने भी जीव है जिनका मन बीज कौन है तो मैं। बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातन। और जीव के बारे में ममाइवांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये तो मेरा सनातन अंश है यार, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। और ये हमारा ढाल सिंह भैया जो है आयोजक समिति के भैया मन अंतिम में ये राम गीता का पावन प्रसंग। अब गीता इतना जल्दी समझ नहीं आएगा भैया, ज्ञान को समझना, जीव को समझ लेना कोई साधारण बात नहीं है। मैंने तो कथा जो प्रसंग जो मुझे मिला था मैंने मति अनुसार कहने का एक छोटा सा प्रयास किया, लेकिन समझने वाले कितने समझते हैं वो उनकी ऊपर निर्भर करता है प्यारे, उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो चिंतन करता है कि नहीं करता। केवल सुनने से काम नहीं चलता। श्रवणम सतगुणम मननम मननादपि, सुनने की अपेक्षा सुनने से क्या मिलेगा कि आपको 100 गुना लाभ मिलेगा केवल राम कथा सुनने। श्रवणम सतगुणम मननम मननादपि, और मनन करने से 1000 गुना लाभ मिलता है प्यारे। तो आइए आप लोगों के बीच में ये राम कथा और राम गीता का कहने के एक अवसर प्राप्त हुआ है। और ये बहुत जटिल प्रसंग है भैया, जो प्रसंग को आपके बीच में रखने का। अब कथा कहानी में जाऊं ना तो निकल जाए बहुत दूरिया। तो चलिए कथा प्रसंग को वाणी में जो भी त्रुटि हो इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप लोगों ने हमें आमंत्रण करके बुलाया और ये राम गीता कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आप सभी के श्री चरणों का अभिवादन करते हुए प्यारे त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सबकी उज्जवल भविष्य की परम कामना करते हुए वाणी और कथा यहीं पर विराम करते हुए एक भजन पश्चात आप लोगों से सादर विदा लेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगो, वज्र देह दानो दलने, जय 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 कपिसु। प्रेम से बोले हनुमंत लाल महाराज की। इसे जय नहीं बुलाता दाई, मजा नहीं आता। दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राम। ओ जिसने लिया तेरा आसरा, हो जिसने लिया तेरा आसरा, उनके संकट को हर डाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे।
भक्तों की रखवाला रे। श्री राम के बिना अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो रे, हाँ राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो।